तो समय हो चुका है अराउंड 4:20 और हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ। मौसम फिर से ख़राब होने लगा है। हम जहां जाते हैं वहां कोहरा आता है। सामने देखो कैसे कोहरा आ रहा है, वो सामने के डायरेक्शन से। अभी पीछे पीक्स दिखाई दे रही थी, बर्फ़ से लदी हुई, बर्फ़ से ढकी हुई, पर अभी फिर से कोहरा आने लगा है। और ये वाला जो एरिया है ये पार्किंग का है, और यहीं से थोड़ा आगे पे हमने लिया है होटल। होटल का जो चार्ज था वो हमारा था 3 बंदों का 600 रुपये। तो सामान वगैरह हमने रख दिया है और अभी हम जा रहे हैं सीधे मंदिर दर्शन के लिए। आपको हम और सुनने में ये भी है कि आज क्राउड कम है, लोगों से पता चला, और सही में क्राउड कम दिख रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से गाड़ियाँ चल रही थी उस हिसाब से तो ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे। अब आपको हम दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। सामने मेरे को पीक्स बड़ी सही लग रही है यार। चलो, यहाँ तक पूरी बाइक का रास्ता है ऊपर से नीचे तक, फिर यहाँ से पार्किंग के लिए कट जाता है और इधर से ऐसे सीधे नीचे मंदिर की तरफ। अब हमें एक ब्रिज पार करना है और उसके बाद ब्रिज से जैसे ही आप उस साइड पहुँचते हैं तो आपको मंदिर दिखाई देता है, जो कि अभी हमें दिखाई दे रहा है। आओ। तो अभी जैसे ही हम ब्रिज क्रॉस करेंगे उसके एग्जैक्ट सामने है मंदिर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये है सामने ये वाला ब्रिज, और इसके सामने एकदम आपको दिख रहा होगा बद्रीनाथ मंदिर। अच्छा, अब यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। अभी तक तो मौसम ठीक हो रहा था, अब ठंडी ठंडी हवा आएगी जैसे जैसे शाम हो रही है। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको नीचे की तरफ आपको जो रिवर दिखाई दे रही है, नदी दिखाई दे रही है, वो है अलकनंदा नदी। करेक्टली नीचे पीछे की तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं और नीचे जो नदी बह रही है सीधे नीचे, ये है अलकनंदा रिवर। नज़ारे बहुत अच्छे हैं सही बताऊँ तो यहाँ के। और ये है कि अभी हवा बहुत तेज़ चलने लगी अचानक से। थोड़ी देर पहले तो मौसम ठीक था, जैसे ही वो कोहरा आया उधर से मौसम ख़राब हो गया। यहाँ से एंट्री। चलो, जैसे ही आप ब्रिज क्रॉस करते हैं तो ब्रिज से राइट की तरफ इधर आपको नीचे कुंड दिखाई देगा। तो सबसे पहले जैसे हम जब भी मंदिर जाते हैं ना तो पहले स्नान करते हैं, तो यहाँ पे स्नान किया जाएगा अभी, तो दिखाते हैं आपको कुंड। तो यहाँ पे 2 तप्त कुंड है, एक तो यहाँ पे है, यहाँ पे, और एक यहाँ पे। ये वाला बहुत ज़्यादा गर्म है, यहाँ पे फिर भी कुछ लोग नहा रहे हैं, अगर आपको सामने दिखाई दे तो वो देखो, ये बहुत ज़्यादा गर्म है अभी। तो कुछ ही समय में तप्त कुंड में स्नान करने के बाद हम चल पड़े बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन के लिए। तो बद्रीनाथ मंदिर के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जो बद्रीनाथ मंदिर है वो उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है, और यहाँ से जो नदी बहती है उसका नाम है अलकनंदा नदी। और ये जो मंदिर है ये हमारे हिंदू धर्म के जो देवता हैं विष्णु जी को समर्पित है। बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता विष्णु के एक रूप बद्री नारायण की पूजा होती है। बद्रीनाथ मंदिर में जो विष्णु जी हैं उनकी 1 मीटर लंबी मूर्ति है, जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि इसे आदि गुरु शंकराचार्य ने जो पास में ही नारद कुंड है उससे निकालकर स्थापित किया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो ये मूर्ति है ना ये खुद प्रकट हुई थी। बद्रीनाथ मंदिर है, उसके नाम के बारे में 2 टाइप की जो कहानियां हैं वो प्रचलित हैं। पहली तो ये है कि कलयुग में इस धाम को बद्री काश्रम अथवा बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। स्थान का यह नाम यहाँ बहुत मात्रा में पाए जाने वाले बद्री, जिसे कहा जाता है बेर, के वृक्षों के कारण पड़ा था। हालांकि अब इस स्थान पर ऐसे कोई पेड़ नहीं पाए जाते हैं। और दूसरी कथा ये है कि जो नारद मुनि थे उन्होंने एक बार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु वो क्षीर सागर पधारे, जहाँ उन्होंने माता लक्ष्मी को उनके पैर दबाते देखा। तो नारद ने चकित होकर जब भगवान से इसके बारे में पूछा तो अपराध बोध से ग्रसित भगवान विष्णु तपस्या करने के लिए हिमालय को चल दिए। जब भगवान विष्णु योग ध्यान मुद्रा में तपस्या में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु हिम में पूरी तरह डूब चुके थे।
उनकी इस दशा को देखकर जो लक्ष्मी माता थी उनका हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बद्री के वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिम यानी बर्फ को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गई। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो उन्होंने देखा कि जो लक्ष्मी जी हैं वो बर्फ से ढकी पड़ी हैं। तो उन्होंने माता लक्ष्मी जी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, सो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा, और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, सो आज से मुझे बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। तो ऐसी कुछ कहानी थी जिससे पड़ा इस धाम का नाम बद्रीनाथ। मंदिर में मुझे लगा था बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, पर अभी देख के तो ऐसा लग रहा है कि भीड़ अभी है ही। लोग कह रहे थे कि भीड़ नहीं है, पर भीड़ है भाई। आप लोग मेरे आसपास देखो ना, पूरा 360 ऐसे, तो आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे यहाँ पे। ये रहा सामने बद्रीनाथ मंदिर, नीला नीला आसमान ऊपर, बढ़िया लग रहा है। तो ये अभी हम खड़े हैं लाइन में। हमारे आगे आप अगर नोटिस करें तो ये पूरी लंबी लाइन है भगवान के दर्शन के लिए अंदर। लाइन में आपको दिखाता हूँ, ये देखो लाइन ऐसी है, ऐसे यहाँ से आगे जाती है फिर मुड़ जाती है। लाइन में खड़े खड़े नज़ारा कुछ ऐसा है, देखो। तो इस तरीके से बद्रीनाथ मंदिर के हमने दर्शन किए, और सही बताऊं तो जो हमारा अनुभव था काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। हालांकि थोड़ी भीड़ थी, और एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी जो कि थी कि हर एक चीज़ को प्राइवेट कर दिया गया है। अंदर आप जाते हैं तो आपको मंदिर के बिल्कुल अंदर जाने के लिए भी रुपए देने पड़ेंगे, आपको आरती के लिए रुपए देने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा रुपए, जो कि मेरे को एक चीज़ बुरी लगी। और बाकी सब ठीक था, अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। ये हम जहाँ से आ रहे हैं अभी, इधर से एग्जिट है, ये वाले गेट से जो आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कुछ है मंदिर का सीन। मैं आपको पहले दिखाता हूँ इसके सराउंडिंग एरिया में चारों ओर क्या क्या है। तो ये देखो, ये वाला जो पुल है, ये ब्रिज है, इससे हम ऐसे करके वहाँ से आए थे, और इसी से आप नीचे की तरफ चले जाते हैं तो यहाँ पे है तप्त कुंड, जहाँ पे स्नान करने की जगह है। और यहाँ से नीचे जो आपको ये नदी बहती हुई दिखाई दे रही है, ये है अलकनंदा रिवर, अलकनंदा नदी। और उसी के सामने जैसे ही आप ऐसे ब्रिज से आते हैं, सीधे मंदिर है सामने, ये देखो। तो हम मंदिर होके आ गए हैं, ये रहा सामने मंदिर। पर मंदिर में एक चीज़ मेरे को बहुत अजीब लगी। अजीब क्या थी कि मंदिर के अंदर प्रवेश के लिए भी क्या बोलते हैं, आपको रुपए देके जाना पड़ता है, जो कि बहुत अजीब बात है। हर चीज़ प्राइवेट कर दी है, हर जगह के हर चीज़ के लिए काउंटर बने हुए हैं। ये बात मेरी समझ से तो परे है। पता नहीं यार, भगवान आपने कैसा सिस्टम कर रखा है, या सिस्टम कैसा इंसानों ने बना रखा है आपके लिए, है ना। और ये देखो, मंदिर बड़ा ही खूबसूरत लगता है अगर आप यहाँ से देखो तो। नीला नीला आसमान, हवा बड़ी तेज़ चल रही है। देखो सामने जो फ्लैग है ना, वो झंडा कैसे लहरा रहा है वो। तो ऐसा कुछ सीन था बद्रीनाथ टेम्पल का। और सही बताऊँ तो भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी है, ठंडा भी बढ़ने लगा है। आप मेरे पीछे मौसम देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कैसा ठंडा हो रहा होगा, इमेजिन करो आप। तो ये वाला जो रास्ता देख रहे हो आप, यहाँ से एग्जिट। तो अभी हम जा रहे हैं नारद कुंड की तरफ। आपको दिखा दें नारद कुंड, जो तप्त कुंड है उसी के एग्जैक्ट बगल में है ये। तो अब मैं आपको बताता हूँ नारद कुंड के बारे में। नारद कुंड बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। भगवान बद्रीनाथ के मंदिर में पूजा करने जाने से पहले भक्त अक्सर इस गर्म पानी के झरने में डुबकी लगाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने नारद कुंड में वसंत ऋतु में भगवान विष्णु की मूर्ति की खोज की थी। और आप देखेंगे कि बद्रीनाथ मंदिर के बाईं ओर स्थित कुंड को गौरीशिला नामक एक आध्यात्मिक चट्टान से गर्म पानी मिलता है। इस कुंड का नाम नारद मुनि के नाम पर रखा गया है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने इस स्थान पर नारद भक्ति सूत्र लिखा था। कुंड के गर्म पानी में औषधीय गुण है, और ऐसा माना जाता है कि इस पानी से त्वचा के कई रोग ठीक हो जाते हैं। ये तो बहुत अंदर है का। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये है नारद कुंड। यहाँ से सीढ़ियाँ ऐसे करके जा रही हैं, पर आप इधर मत जाइएगा क्योंकि यहाँ से सीढ़ियाँ फिसलने वाली हैं। तो नीचे जाके मेरे ख्याल से पूरा वो कुंड है, तो गलती से आप इधर मत आइए, मतलब इससे नीचे ना जाए तो ठीक है, क्योंकि अगर उधर चले गए तो भाई बहुत ज़्यादा गर्म पानी है, और फिर वहाँ आप चले गए तो पता नहीं क्या होगा अगर फिसल गया तो वहाँ जाने की कोशिश मत कीजिए, यहीं से देखिए।
तो ऐसा कुछ सीन था बद्रीनाथ टेम्पल का। एग्जैक्ट हमारे नीचे अलकनंदा रिवर। और ये हमारे चंदन भाई जो उनके घर परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हैं। ये देखो, ये निकाल देना भैया 10। तो ऐसा कुछ था बद्रीनाथ मंदिर का सीन। और अभी हम जा रहे हैं एटीएम की तरफ। मंदिर के पास जैसे आप ब्रिज से एग्जिट करते हैं उधर अंदर की तरफ, तो लेफ़्ट की तरफ एक एटीएम है, पर वो बंद है, SBI का एटीएम। तो अभी हम देखने जा रहे हैं PNB का भी एक आगे मिल पाता है, तो क्या पता खुला हो या बंद हो। तो जब आप बद्रीनाथ जाएंगे तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि वहाँ पे ठंडा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब हम रात को बद्रीनाथ दर्शन के लिए गए, बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन के लिए गए, तो उस टाइम पर भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और सही बताऊँ तो जो मंदिर था ना, पर मंदिर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो लाइट्स वगैरह लगी थी मंदिर के बाहर अंदर, क्या ही कहना है उसके, बहुत ही अच्छा लग रहा था मंदिर बाहर से। और रात को बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो इस तरीके से हमने सोचा कि थोड़ा चलो रात को घूम लिया जाए, मंदिर परिसर कैसा लगता है, ऐसा कुछ सीन था। तो उम्मीद है आप लोग को ये जो ब्लॉग था अच्छा लगा होगा। अगर ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। अगला जो व्लॉग होगा वो होगा बद्रीनाथ के पास ही जो गांव है जिसे कहा जाता है माणा विलेज, माणा गांव, तो उसका व्लॉग होगा। और मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में सीधे माणा गांव में। थैंक यू सो मच, बाय।